मैं लिटरली अपनी लाइफ की एक ऐसे मूवमेंट से गुजरा हूं जो मेरे को जिंदगी भर याद रहेगा। अदा शर्मा के साथ मिंत्रा के एक एपिसोड का पार्ट होना, मतलब क्या, पैशन से लेके ड्रामा तक, इमोशन से लेके इमोशन ब्रेकडाउन तक सब हुआ है इसमें। आज के इस स्टोरी टेलिंग बोल लो या एक्सपीरियंस शेयरिंग बोल लो, इस वीडियो में मैं सब बताऊंगा। तो एक बार एंड तक देख के तो देखो, क्या पता मजा आ जाए, क्योंकि कहीं ना कुछ गलतियां तो मैंने भी की है। ट्विस्ट आया है, देख के जाओ, मजा आएगा। तो ये सब ये सब की शुरुआत एक बहुत ही सिंपल चीज से हुई। मेरे किसी दोस्त ने, शाउट आउट टू कृषांग अरोड़ा, थैंक यू भाई, मेरे किसी दोस्त ने मेरे को एक पोस्ट शेयर की जिस पोस्ट पे मिंत्रा की किसी चीज का ऑडिशन था। बताया नहीं था कि मिंत्रा का है, बस ये भेजा था। मैंने क्या किया, मेरे पास टाइम कम था तो मैंने एक मजाक मस्ती से ऑडिशन लेके भेज दिया। लिटरली मैंने ये किया था और फिर मेरे को लगा कि मैं सिलेक्ट हो जाऊंगा, पर मैंने ये भेजते ही 2-4 लोगों को बता दिया भाई मैंने ऐसा कुछ किया है। अब पता नहीं नजर सच्ची होती है या नहीं होती है, पर मेरे को तो शायद लग गई, क्योंकि 15 दिन, पूरे 15 दिन इंतजार करने के बाद मेरे को मुझसे कोई मजा नहीं आया था। और 15 दिन बाद एक मेल आया और मैं खुश कि भाई मैं सेकंड ऑडिशन के लिए सिलेक्ट हो गया। मतलब ये भी बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए, पर आगे तो और बड़ा हो गया, तो क्या करें। चलो, सेकंड ऑडिशन के लिए जब मैं सिलेक्ट हुआ, फिर मैंने इंश्योर किया मैं किसी को ना बताऊं जब तक मेरा ना हो जाए। सेकंड चेक होने के बाद मैंने उनको कंफर्मेशन दिया, मेरे सब कुछ डिटेल्स भेजे, मैं सिलेक्ट हो गया। ओह माय गॉड। फिर मैंने थोड़ा बहुत खुद पे काम करना शुरू किया, क्योंकि मैं छुट्टियों में नहीं सब कर रहा था, तो मैं मोटा। तो मैंने क्या किया, बेसिकली मैंने खुद को थोड़ा सा खाना कम करके एक्सरसाइज शुरू कर दी वापस, ताकि मैं ठीक लग सकूं शो पे। ये नहीं कह रहा फिट, बट ठीक। फिर ये दिन गुजरे और मेरे को एक थर्ड राउंड के लिए बुलाया गया, जो था कॉस्ट्यूम चेक, और मेरा आउटफिट पहले ये होने वाला था। पर फिर वो बदल के ये रहा जो आपने शो में तो देखा ही, वो तो अपन बाद में देख ही लेंगे। पर आउटफिट चेक होने के बाद जस्ट वेट था कि मेरी एक्ट्रेस कौन होने वाली है, शो आगे बढ़ने वाला है कि नहीं। एक और गलती हो गई कि कॉस्ट्यूम चेक के दिन ही मैंने जाके कुछ और लोगों को बता दिया, आज लाइक अब डेट पुश ना हो जाए, बट लकीली तब डेट पुश नहीं हुई, तो मेरी ठीक जा रही थी। फिर आया शूट का डे, और उसके 2 दिन पहले मुझे बता दिया था कि मैं अदा शर्मा के साथ शूट कर रहा हूँ। मैंने छान मारा हर एक जगह उनकी डिटेल्स जानने के लिए, क्योंकि मैं एक बेसिक फैन था, मेरे को बेसिक से डिटेल्स पता थी, उनकी कुछ फोटोज पता थी, उनके मूवमेंट्स पता थे, पर मेरे को ये नहीं पता था कि उनके बारे में क्या क्या जानना हो सकता है। बिकॉज इस शो में हमें उनसे वाइब मैच करानी थी। व्हाट इज वाइब मैच? बेसिकली अपने सेलिब्रिटी से आपकी वाइब मैच होती है कि नहीं, ताकि आप उनके साथ घूमने जा सको। सो मैंने ये सब किया और हम पहुंचे शूट पे। फिर क्या हुआ, एक एक करके मैं मेरे सारे अलग अलग कंटेस्टेंट से मिला, और मिलने के बाद हमें पता चला कि थोड़ा मेकओवर करना जरूरी है, हमारी स्किन इतनी अच्छी है नहीं, जैसे कि अभी आपको दिख रहा होगा, ये भी ठीक है। बट फिर हमने हमारा मेकओवर किया, लुक चेक किया, और सब कुछ अमेजिंग जा रहा था। हम लोग पहुंचे स्टेज पे। फर्स्ट राउंड के पहले हमने किए थोड़े बहुत कॉन्ट्रैक्ट साइन। सो कॉन्ट्रैक्ट में क्या था वो तो मैं पढ़ना भूल गया, ये शायद मैंने पढ़ा भी था तो मेरे को याद नहीं है, पर एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद शुरू हुआ फर्स्ट राउंड। फर्स्ट राउंड का नाम था 60 एंड 86। शो की शुरुआत हुई फुल ऑन एनर्जी के साथ, क्योंकि एंट्री हुई अदा शर्मा की। अब उनकी एंट्री तो हो गई, पर हमारे सामने नहीं, क्योंकि हम तो बैक स्टेज पे थे। एंट्री के बाद आया राउंड स्टार्ट, जब वहां पे उन्हें हमारी तस्वीरें दिखाई गई, एक ऑडियो सुनाया गया। अब तस्वीरें हमारी नहीं थी, एआई से एडिट होके हमें 60 साल का बूढ़ा बना दिया गया था, और उन तस्वीरों को दिखा के हमारी ऑडियो सुनाई जा रही थी, जो पहले ही रिकॉर्ड हो चुकी थी 30 सेकंड की, जो कुछ ऐसी जा रही थी। I am Sayam and Ada. I like your. पर लकीली अदा ने सिलेक्ट कर लिया। कितनी बड़ी बात है। मैंने सोचा 5 सेकंड की फुटेज मुझे मिल रहा है तो मुझे क्या जा रहा है, बहुत है। पर सिलेक्ट होने के बाद फुटेज 25 सेकंड की हो गई। अमेजिंग। मतलब ब्रो इमेजिन, उसे पता नहीं हम कौन है, उसे हमारी तस्वीर नहीं दिख रही है, फिर भी उसने सिलेक्ट कर लिया। लाइक ठीक है। फिर सिलेक्ट होने के बाद आता है राउंड 2, 5 in 30, मतलब 30 सेकंड में अपनी वाइब उनसे शेयर कर ली। तो मेरे को थोड़ी क्लेवरनेस जगी और मैं उनका फेवरेट फ्लावर लेके आ गया, सनफ्लावर। इस राउंड में मेरा चांस था, इसीलिए मैंने इस राउंड की शुरुआत नहीं जाके अपने ये फ्लावर दे दिया। थोड़ा तो इम्प्रेस हो। और फिर एक ऐसी गंदी शायरी मारी मैंने जो बीच में ही अटक गई। मैंने ऐसी शायरी बोली जो थी, आगे जाके मुझे सक्सेस मिले ना मिले, दैट डिपेंड्स ऑन माय कर्मा, बट आई कैन नॉट बिलीव आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू अदा शर्मा। मारपीट की बात नहीं है, बट मेरे को लगा अच्छी होगी। बट हुआ क्या, जब मैंने पहली लाइन बोली, आगे जाके मुझे सक्सेस मिले ना मिले, दैट डिपेंड्स ऑन माय कर्मा, तभी अदा शर्मा ने बोला कि ऐसा मत बोलो, एवरीथिंग शुड बी ऑप्टिमिस्टिक। वही मेरी शायरी बह गई। हाँ, तो क्या कर सकते हैं। इसके बाद मेरे पास कुछ बचा नहीं, इसलिए मैंने सिंपली ये लाइन बोली जो आपको शो में दिखी ही होगी, जो थी, आई रियली लव हाउ यू केटर एंड बीइंग अ पार्ट ऑफ POA, पेट ऑर्गेनाइजेशंस, एंड
मेरे को बड़ा अच्छा लगता है आपको देख के। आई लॉस्ट माय पेट 9 months ago, बट आपका काम देख के मुझे बड़ा अच्छा लगा। यही चीज जब मैंने बोली, आई थॉट थोड़ा इमोशनल टच करके पीछे हटता तो क्या पता सिलेक्ट हो जाता, और दैट वाज अ हिट। मुझे लगा ये मेरा एलिमिनेशन मूवमेंट हो सकता है, बट सिलेक्शन हो गया। वाओ, अमेजिंग नो। अब आया सबसे अनएक्सपेक्टेड राउंड, अनलॉक योर लाइफ। पर इसके बीच में हमें थोड़ा टाइम मिला, जब हम पीछे आगे जा रहे थे, तो हमने इस टाइम का कैसे यूटिलाइजेशन किया। हमने इस टाइम में जाके कुछ ज़्यादा अच्छा काम नहीं, पीछे गए और फोटोशूट शुरू कर दिया। मतलब ये और ये कर करके कितनी फोटोज हमने सेलेक्ट की पता नहीं। साथ में थोड़ा बहुत वॉकिंग वीडियोस, स्लो मोशंस भी ले लिए। बट इसके बाद आया ये राउंड, और इस राउंड में कुछ अमेजिंग नहीं, डरावना था, क्योंकि हमें अपना फोन देना था नन अदर देन अदा शर्मा को। जिस राउंड में मुझे पता चला कि मैं कहीं ना कहीं घूम के आया हूँ, बताओ। पर मैंने अपना फोन बहुत ही क्लियर कर लिया था। मैंने एक बहुत ही अच्छी चीज़ की इस राउंड के लिए, कि मैंने अपना वॉलपेपर वो कोट रखा जो अदा शर्मा का फेवरेट कोट है। बाकी सबने क्या किया, अदा शर्मा की फोटो रखी, पर मैंने कोट रखा, थोड़ा यूनिक, थोड़ा अच्छा, करेक्ट। बाकी मैं और क्या कर रहा था, मैंने गैलरी में एक छोटी सी चीज़ की, मैंने अदा शर्मा की फोटोज डाउनलोड की, वो सबने की, तो मैंने जाके उनका टाइम भी चेंज कर दिया टू बी अहेड, ताकि उन्हें लगे कि भाई ये 2 दिन पहले की फोटोज नहीं, सालों पुरानी फोटोज डाउनलोड करके बैठा है। अमेजिंग नो। पर जो अनएक्सपेक्टेड हुआ वो ये हुआ कि उन्हें वहां से दिखा कि मैं कोई ठाकुर बाई कॉलेज गया था, एंड अदा वाज लाइक, तू उधर क्या कर रहा था भाई? आई वाज लाइक, काम डाउन। वहाँ मेरी ओल्ड ट्यूशन वाली मैम थी, मैं उनसे मिलने गया था, क्योंकि मैं बड़ौदा गया था फॉर सम प्रोडक्शन वर्क, एंड उसने हंस के एक सस्पेंस वाला लुक दिया, बट ठीक है, एट द एंड सब अच्छा। और आया राउंड 4, क्योंकि ऑब्वियसली मैं सिलेक्ट हो गया, और राउंड 4 के पहले तो जिसका नाम था अनफिल्टर्ड फील। मतलब हमें 5 मिनट के लिए अदा को डेट पे लेके जाना था। हाउ अमेजिंग दैट कुड बी। यहाँ मेरे साथ नॉर्मल लड़कियां डेट पे जाने को तैयार नहीं है, अदा शर्मा, ओह माय गॉड, आई कुडंट बिलीव माय गॉड दैट बट इट वाज ट्रू। ये सो मैंने उनसे पूछा, यू मीट सो मेनी पीपल एवरी डे, हाउ डू यू फील? आप अलग अलग लैंग्वेज लोगों से मिलते हो, कैसा लगता है उनसे बात करके? तो उन्होंने बोला वो हर किसी बंदे से कुछ नया सीखती है। दैट्स एक्चुअली, मुझे थोड़ी रोमांटिक बातें करनी चाहिए ना। सिंगल लौंडा। आपने अपने पेरेंट के लिए बहुत ही इमोशनल पोस्ट शेयर की थी। आपको क्या लगता है एक सिंगल पेरेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसी होती है? उस पे उन्होंने बताया कि सिंगल हैंडेडली एक मदर का रेस करना बहुत ही अमेजिंग होता है, व्हिच आई फील। आई लव यू मम्मा। उन्होंने मेरे को बताया कि एक सिंगल पेरेंट भी कम नहीं होता, अगर वो आपको पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, दैट इज इनफ, एंड आई फेल्ट इट्स ट्रू, एवरीथिंग इज इनफ। फिर हमारी बातें इससे रियल लाइफ हीरोज और हर जगह पहुंची। एट द एंड वी डिस्कस्ड अबाउट कि पेट्स कितने अमेजिंग होते हैं, और वो एक ही लाइन थी जो मेरा हाईलाइट होना चाहिए था, पर नहीं हुआ। आई वाज लाइक, ओह माय गॉड, आई मिस द मेन पार्ट। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि अदा ने मुझे सिलेक्ट कर लिया, एंड वी आर नॉट इवन फीलिंग इट। मतलब हम चारों जब वहां पे खड़े थे, हम लोग सेल्फी वीडियोस ले रहे थे, और हमें लगा था कि यार मैं ही नहीं करने वाला हूँ, कि बाकी तीनों ने अच्छे रोमांटिक बातें की, बस मेरा रह गया था। बट मैं सिलेक्ट हो ही गया। लास्ट राउंड, फिट फॉर फियर्स। वी हैड टू चूज एन आउटफिट फॉर अदा, एंड द बिगेस्ट ट्विस्ट वाज कि उन्हें भी वही आउटफिट चूज करना है जो हमने किया। मतलब उनका टेस्ट अगर हमारे टेस्ट से मैच करता है तो आप विनर हो, नहीं तो आप लूजर हो। और ये चूज करने के बाद मेरे को अपने लाइफ डिसीजंस पे बहुत डाउट हुआ, जो हर बार होता है। फिर आया मोमेंट ऑफ रियलाइजेशन कि हम तीनों वहां जाके खड़े थे और देख रहे थे क्या होने वाला है। ये पूरे बिल्डअप तक हम समझ चुके थे कि कौन जीत सकता है, कौन हार। ये 1% 100% बनता, वो तो थोड़ी देर बाद पता चलता, बट अभी सब कंटेस्टेंट्स ने अपना 100% दिया था, और अब बस रिजल्ट का वेट था। और फिर आया वो मोमेंट, जिस मोमेंट में मैं तो समझ चुका था कि अब मेरे को घर जाना पड़ेगा बिना कुछ लिए। Finally, Ada Sharma walks in wearing the exact outfit which I selected. I won. और मेरे को 2 मिनट तक रियलाइज नहीं हुआ कि मैं जीत चुका हूँ। I was just blank, क्योंकि पता ही नहीं चल रहा था। I just realized कि शायद झूठ बोल रहा है, बिग बॉस की तरह पहले मेरे को विनर बोल के किसी और का हाथ उठा दिया, बट नहीं, I was the freaking winner। मतलब ये जो पूरी जर्नी थी, फ्रॉम ओल्ड एज फोटो की ऑडियो से उनको फ्लावर देने से इमोशनल बातें से डीप कन्वर्सेशन से आउटफिट चूज करने तक वाज अ होल मूवी फॉर मी। क्योंकि दिखा तो ये आपको 15 मिनट का है, पर हम शूट तो 12 घंटे से कर रहे थे, और पता नहीं था क्या होने वाला है। जो आदमी सोच के आया था 5 सेकंड की फुटेज इनफ है, उससे पूरे 5 मिनट का स्क्रीन टाइम मिला। क्या what? And at the end, a selfie, a hug, a handshake and a conversation with Ada Sharma। और क्या चाहिए? मतलब मिंत्रा के एक्सप्लोर पेज पे टॉप पे आना, और क्या लेके जाना। इसके अलावा मेरा कॉन्फिडेंस शायद बूस्ट हुआ नहीं हुआ, दोस्त अच्छे बने। ये जो 7 कंटेस्टेंट्स मेरे साथ थे, बहुत अच्छे लोग थे, इतना मजा आया उनके साथ, मेरे को पूरा दिन कहाँ निकला पता ही नहीं चला। It was fun. With that, this video comes to an end. I hope you had fun. I hope you had cool. बाकी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। I learned a lot
एंड वीडियो तो अच्छा चली गया है, 1 लाख व्यूज तक पहुंच ही गए, मैं जीत ही गया। पर मजे करते रहो, काम करते रहो, क्या पता मन के साथ करियर भी बदल जाए। बाय बाय।